Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. And today it's the turn of the second last question of this chapter, which is question number 19. So the question says, an organic compound contains 69.77% carbon, 11.63% hydrogen and rest oxygen. The molecular mass of the compound is 86. देखो बेटा, अभी तक हमने जितने भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स वाले क्वेश्चंस किए हैं उनमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होता है कंपाउंड का, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया है. आपको एक कंपाउंड दिया है, उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दिया है एंड मॉलिक्यूलर मास दिया है. यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा पहले इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, उसके बाद फिर आगे कुछ कुछ बताया है कि वो कंपाउंड क्या हो सकता है. देखो, it does not reduce Tollens reagent but forms an addition compound with sodium hydrogen sulfide and give positive iodoform test. On vigorous oxidation it gives ethanoic and propanoic acid. Write the possible structure of the compound. तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है. कैसे निकालते हैं? ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, हमने 11th और 12th में पढ़ी हैं. 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो आपको ओवरऑल सारी चीजें पता होनी चाहिए. देखो कैसे निकालते हैं बेटा. यहाँ पर हम लिखेंगे एलिमेंट, जो एलिमेंट आपको दिया हुआ है. उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज. देन क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं एटॉमिक मास. उसके बाद आप यहाँ पर निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स एंड फाइनली यहाँ पर हम निकालते हैं सिंपलेस्ट मोलर रेशियो. ऐसा क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब ही होता है कि वहां पर आप क्या ले रहे हैं, सिंपलर फॉर्मूला ले रहे हैं, राइट? तो आपको निकालना है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में, अ कंपाउंड कंटेन 69.77% ऑफ कार्बन. तो यहाँ पे कार्बन कितना है बेटा, 69.77 एंड हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है आपके पास 11.63 एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन. रेस्ट ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ बेटा, टोटल परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 में से माइनस कर देंगे कार्बन और हाइड्रोजन जितना है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 81.4. इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा आपके पास 18.60. तो इतना परसेंट होगा वहां पर ऑक्सीजन. ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 1 एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16. इतना आपने निकाला. उसके बाद निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स. कैसे निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको डिवाइड कर देना है किसको, ये जो परसेंटेज गिवन है मतलब मास गिवन है डिवाइड बाय एटॉमिक मास. तो आपको करना है यहाँ पर 69.77 डिवाइड बाय 12, यहाँ पर 11.63 डिवाइड बाय 1 एंड यहाँ पर 18.60 डिवाइड बाय 16. कितना आएगा, ये आया आपके पास 5.81, ये हो जाएगा 11.63 एंड दिस वन इज 1.16. अब क्या करते हैं बेटा, आपको निकालना है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो. क्या करेंगे, ये जो तीन वैल्यूज आपने निकाली हैं इनमें जो सबसे छोटा है, कौन है सबसे छोटा 1.16, इससे डिवाइड कर देंगे इन तीनों वैल्यूज को. मतलब यहाँ पर आएगा 5.81 डिवाइड बाय 1.16, 11.63 डिवाइड बाय 1.16 एंड 1.16 डिवाइड बाय 1.16. कितना आएगा, कैलकुलेट करो. अप्रोक्सीमेटली आएगा 5, ये आएगा 10 और ये आएगा 1. यहाँ पर हमें लेना है होल नंबर. ठीक है, बात समझ आई? तो अब यहाँ पर नीचे कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे बेटा. क्या निकाला आपने निकाला एम्पिरिकल फॉर्मूला. कितना आएगा, ये हो जाएगा C5H10O. क्योंकि ओके यहाँ पे कितना है 1, वो 1 को हम नहीं लिखते तो इट विल बी C5H10O. अब यहाँ पर आपको निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. कितना आएगा बेटा, कार्बन होता है 12, 12 5 60 प्लस 10 प्लस 16, कितना हुआ टोटल 86. ये आ गया आपके पास. अब क्या निकालना है, अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बेटा, देखो हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला. N इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला. ओके, तो हमें ये n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. n की वैल्यू आ गई तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा. n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. ठीक है, तो कितना आएगा, n इज
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसका मास कितना है बेटा 86, क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो इट विल बी 86 डिवाइड बाय 86, तो n की वैल्यू आई 1 के इक्वल, ठीक है। और n की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दूसरे कलर से लिख लेंगे हम इसको, इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम हो जाएगा उसके एम्पेरिकल फॉर्मूला से, मतलब इट विल बी C5H10O। क्लियर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। ओके, अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे और साथ साथ चीजें नोट डाउन करते रहेंगे। देखो, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो बेटा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। इसके साथ क्या कर रहा है? ये दे रहा है एक एडिशन प्रोडक्ट, और एडिशन प्रोडक्ट दे रहा है तो या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। ओके, तो यहां पर लिख लेते हैं या तो होगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक। और क्या लिखा है? डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, मतलब यहां पर ये जो था टॉलेंस रिएजेंट के साथ जब हमने इसको टेस्ट करवाया तो इसने ये टेस्ट नहीं दिया, तो मतलब टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं दे रहा है, तो क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा आपके पास कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड्स क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं टॉलेंस रिएजेंट को, कीटोन्स नहीं करते, ठीक। एंड साथ में क्या गिवन है बेटा? इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब क्या हुआ बताओ? यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रेजेंट होगा ये वाला ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर कोई भी ग्रुप लगा होगा, राइट। इसका मतलब ये जो है कंपाउंड, ये है एक मिथाइल कीटोन, ठीक है बेटा, इतनी बात हमें समझ आ गई। ओके, और क्या गिवन है? ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड। अगर आपने इसका करवाया विग्रस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवाया मतलब आपने यहां पर लिया C5H10O, इसका आपने करवाया ऑक्सीडेशन, तो क्या मिला आपको? एक मिला इथेनोइक एसिड और एक मिला प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का मतलब क्या है बेटा? CH3COOH, एंड प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा? CH3CH2COOH। ये दो कंपाउंड्स आपको मिल गए। ओके, तो अब क्या हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना सकते हैं? देखो बेटा, ये जो आपको दो कंपाउंड्स मिले हैं, कैसे मिले हैं? ये हमें पता है कि ये क्या है? कीटोन, और अगर ये कीटोन है तो ये है मिथाइल कीटोन, मतलब ये होगा CH3, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इतना तो प्रेजेंट होगा। तो यहां पर आगे क्या बचा? आगे आपके पास बचे हैं 3 कार्बन एटम्स और साथ में कितने हाइड्रोजन्स बेटा? 7 हाइड्रोजन्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे CH2 एंड CH2 एंड दिस इज CH3। हो गए टोटल कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आ गया है आपके पास कंपाउंड जो आपको चाहिए था। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। 5 कार्बन एटम्स की चेन है, सेकंड पोजीशन पर है कीटोन ग्रुप, तो इट विल बी पेंटेन 2-ओन, ठीक है। इसको कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर बंद। ये है हमारा स्ट्रक्चर। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना था? राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। आपको इस कंपाउंड का सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना था, हमने तो यहाँ पर नाम भी लिख दिया है, ठीक है। बात समझ आई? सो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। आसान था क्वेश्चन, आसानी से हो जाएगा, बस आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला वाली चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।